एमरल्ड जंगल के दिल में लूना और उसका हाथी दोस्त टैको एक चमकते दरिया के किनारे खेल रहे थे कि अचानक लूना की नजर एक दरख्त में चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो फौरन दरख्त पर चढ़ी और वहां से एक पुराना धुंधला सा नक्शा निकाला जो एक धात की नलकी में छुपा हुआ था। ये खजाने का नक्शा है, लूना ने हैरत से कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। टैको खुशी से चिंघाड़ा और पानी में छपाके मारने लगा। नक्शे में एक रास्ता दिखाया गया था जो एक छिपी हुई वादी विस्परिंग हॉलों की तरफ जाता था, जहां एक जादुई क्रिस्टल मौजूद था जो ख्वाहिशें पूरी कर सकता था। लेकिन ये आसान ना था। रास्ते में पहेलियां, छिपे हुए पुल और शरारती बंदर मौजूद थे। दोनों दोस्त फौरन रवाना हो गए। रास्ते में टेको ने अपनी सूंड से लूना को कांटों वाले झाड़ों और टूटे हुए पुलों के पार उठा दिया। लूना ने बोलते तोतों के पहरे में खड़ी पथरीली तख्तियों पर लिखी पहेलियां हल कीं। उन्होंने शरारती बंदरों को केले देकर चालाकी से धोखा दिया जो नक्शा चुराना चाहते थे। आखिरकार एक गहरे खाई पर झूले के जरिए झूलकर वो विस्परिंग हॉलो पहुंचे। वादी के बीच में एक बड़ा नीली रोशनी से जगमगाता क्रिस्टल खड़ा था। लूना ने अपनी आंख से बंद की और दिल से एक ख्वाहिश की, खिलौनों या खजाने की नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ना खत्म होने वाली मुहिम्मात की। अचानक हवा में सरसराता हुआ झोंका आया और एक आवाज ने सरगोशी की, तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की गई है। उस दिन के बाद लूना और टेको को जंगल में नए रास्ते मिलने लगे। जादुई गारें, तैरते हुए जजीरे और बोलते हुए आबशार। उनकी मुहिम्मात तो अब शुरू हुई थी।